अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इस्लामाबाद स्टूडियोज़, वेलकम टू ज़िंदगी। और ये प्रोग्राम है हमारा ज़िंदगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान आकाशा यासीन। यहाँ पर मैं अकेली मौजूद नहीं हूँ स्टूडियोज़ में, बल्कि यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर अफशां भी मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आपको बताती चलूँ कि हमारे स्टूडियोज़ में इतनी ज़्यादा ये जो रौनक है डॉक्टर अफशां की वजह से, इतनी माशाल्लाह लुकिंग नाइस, बहुत अच्छा आपका ड्रेस आज लग रहा है। थैंक यू वेरी तो मच। आपका लगना मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो देखने वाले हैं, जब उनको इतनी प्यारी सी डॉक्टर बहुत सी ऐसी जो चीज़ें बताएगी ना, उसने फिर जो देखने वाले उन्होंने वही करना है कि भाई नहीं, हमारी डॉक्टर अगर इतनी प्यारी है तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। क्या कहेंगी? पता नहीं, ये तो हर बंदे की अपनी डिफरेंट थॉट्स हैं, लेकिन ये है कि बस डॉक्टर को देख के पेशेंट ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाता है। और यकीन माने कि आधी बीमारी जो आपका डॉक्टर है, अगर वो सही से आपका चेकअप करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर देखने में डॉक्टर बहुत अच्छा है तो मेरे ख्याल में आधी बीमारी जो पेशेंट है उसकी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। 50% ठीक हो जाता है। हाँ अच्छा डॉक्टर अफशां, बहुत टाइम के बाद हमारा ये प्रोग्राम होने जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल। एक लॉन्ग टाइम था, बहुत पहले आपके साथ प्रोग्राम हुआ, उसके बाद आप काफ़ी नज़र आती हैं, बस स्टेटस पे ही नज़र आती हैं। मैं प्रोग्राम से पहले भी डॉक्टर अफशां से यही बात कर रही थी कि बस आप स्टेटस पे नज़र आती हैं, इस तरह तो आप नज़र नहीं आती और टीवी पे नज़र आ जाती हैं। टीवी पे भी आप लोगों के साथ ही होती हूँ, पूरा आपको पता है, पूरा टीम वर्क होता है जी। लेकिन ये है कि आप भी बड़ी बिजी होती हैं, आपके भी काफ़ी शोज़ और प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर अफशां कहाँ बिजी थी, क्या आजकल मसरूफियात? मैं वैसे रमज़ान शरीफ में तो उम्रा करने गई हुई थी माशाल्लाह से, और फिर आके के जो काम पेंडिंग पड़े होते हैं वो कंप्लीट, ये वो, और बस इसी तरह आजकल बच्चों के साथ, बच्चों के आजकल पेपर्स हो रहे हैं। बेटा मेडिकल के फाइनल ईयर में है और बेटी सेकंड ईयर में है, वो अब यूनिवर्सिटी जाएगी, तो उनके साथ ज़रा ज़्यादा बिजी हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और यकीन माने इतनी बिजी होने के बावजूद ये सिर्फ आप लोगों के लिए टाइम निकालती हैं। तो अभी आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। 0514102357 पर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने जो भी मसाइल हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर अफशां को भी आप आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं, आपकी बीमारी कोई भी हो, कोई भी आपको मसला है, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं डॉक्टर अफशां को। डॉक्टर अफशां का नंबर नोट कर लीजिए, 035139 482। और उसके अलावा एक और नंबर भी है 03335139 ये दोनों नंबर जो हैं वो डॉक्टर अफशां के, आप इनसे इन नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जितने भी मसाइल हैं वो इनके साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मैंने आपको नंबर बताया जो कि अभी यहाँ पर आप डॉक्टर अफशां से लाइव प्रोग्राम में भी बात कर सकते हैं, 0514102357। तो डॉक्टर अफशां, मैंने नंबर तो व्यूवर्स को बता दिए, लेकिन मैं भी आपसे कुछ बात करती चलूँ इस हवाले से। आज जो हमारा टॉपिक है वो जेंडर चॉइस के हवाले से है कि बहुत से लोगों को ख्वाहिश होती है कि भाई बेटा होना चाहिए या बेटी होनी चाहिए। तो आपके पास मैक्सिमम कितने इस टाइप के केसेस आते हैं जिनको बेटा ही चाहिए? पहले तो आकाशा ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरी स्पेशलाइजेशन ही ये है कि मैं जेंडर चॉइस के ऊपर वर्क करती हूँ और पिछले 23 साल से ही कर रही हूँ, और मेरे पास ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं। बाकी अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, और मेरे पास ऐसे कपल 50-60% आते हैं जिनकी अल्लाह ताला ने पहले ऑलरेडी 2 बेटियां 3 बेटियां दी हैं। अब वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला अब एक बेटा दे दे ताकि हमारी एक फैमिली कंप्लीट हो जाए। और बहनों का भाई होना बहुत ज़रूरी होता है, जो एक माँ की विश होती है और एक बहनों की बड़ी ज़्यादा विश होती है। मेरे पास छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं, वो कहती हैं हम आपसे भाई लेने आए हैं। तो ये कुछ सिलसिला है। बाकी ये है कि जेंडर चॉइस के हवाले से जो मैं पिछले 23 साल से वर्क कर रही हूँ, मेरे पास जो कपल्स आते हैं, मैं इंफॉर्मेशन उसके हवाले से बात कर रही हूँ कि मेरे पास जो कपल आना चाहते हैं वो बिफोर प्रेगनेंसी आए, ठीक है, और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आए। फिर हम उन दोनों के कुछ मेडिकली टेस्ट करवाते हैं। जब उनके मेडिकली टेस्ट वगैरह, हार्मोनल प्रोफाइल वगैरह जब होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको मेडिकेशंस, डिपेंड योर कंडीशन के भी, उन कपल की क्या कंडीशन है और उनको क्या मेडिसिन वगैरह सूट करती है। जब हम ये चीज़ें उनके लिए टेस्ट देखने के बाद डिसाइड करते हैं, तो उनको 45 डेज़ का मेडिकेशन कोर्स होता है हमारा, जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को लेना पड़ता है, ठीक है। जब वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम सिलेक्टिव डेज देते हैं, मीटिंग डेज जिन्हें आप कह सकते हैं। वो उनके सिचुएशन एंड कंडीशन एंड हार्मोनल पोजीशन के मुताबिक होते हैं,
اور ان ڈیز میں جو کنسیپشنز ہوتی ہیں انشاءاللہ کنسیو ٹو میل بیبی. اور سکسیس ریٹ جو ہے میرے اللہ کے حکم سے 98-99% ہے. اور 100% اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ شرک میں آ جاتی ہے بات. لیکن یہ ہے کہ آپ کے ٹیسٹ وغیرہ آپ کے ہارمونل پروفائل دیکھنے کے بعد ہم آپ کو مطلب گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آیا آپ کو ہمارا کورس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں ہم یہ آپ کا کام کر سکتے ہیں؟ تقریباً میں اگر ایوریج نکالوں نا تو میجورٹی جو ہے 92-93% ہم یہ ہے. کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ایج بہت زیادہ ہوتی ہے خاتون کی اور یا میلز کی, یا پھر ان کو شوگر یا ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے, یا کوئی ایسا ہارمونل ایشو ہوتا ہے کہ وہ کنسیو کی طرف جا ہی نہیں سکتے, تو پھر ہم یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آکاشا کہ دوسرا اس کے ساتھ ایک اور چیز ریلیٹڈ ہے کہ کزنز میرج میں جب آپ جاتے ہیں, کزن میرج ٹیشو کراس ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹیاں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں, اور بیٹے کی اگر جب کنسیپشنز ہوتی ہیں پریگننسی ہوتی ہے تو وہ مس کیریج کی طرف چلی جاتی ہے. ایسے بہت سارے کپلز میرے پاس آتے ہیں جو کہ مس کیریج کی طرف موو کرتے ہیں بیکاز کہ وہ کزن میرج ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ان کا مسز کا اور ہسبینڈ کا کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹیسٹ میں مسز کے روبیلا IgG اور AMH وغیرہ کے ٹیسٹ ہونے کے بعد ہم جو ہے ان کو کوئی میڈیکیشن یا کچھ سٹارٹ کرتے ہیں. بالکل, اور آپ کو بتاتے چلوں وقت ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے, تو کائنڈلی کالز کیجئے 051-410-2357 پہ. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ڈاکٹر افشاں سے بات کر سکتے ہیں اور جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں. آج تک کبھی اگر آپ نے اس پروگرام میں کال نہیں کی, آپ کے کوئی مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو رہے, تو آج آپ کے پاس وقت ہے, کال کیجئے اور اپنے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل کروائیے, کیونکہ ہمارے پاس ڈاکٹر افشاں یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر افشاں کے جو فون نمبر ہیں ان پہ بھی کالز کر سکتے ہیں, ان کو میسج کر سکتے ہیں. اچھا بہت سے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا بہت سے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنا نمبر نہیں دیتے, لیکن یہ آفیشیل نمبرز ہیں میرے. میں خود صبح 10 سے لے کر 2 بجے تک اپنے پیشنٹ سے بات کرتی ہوں. لیکن اس وقت بھی اگر کوئی کال کرے تو میری سیکرٹری اور میرے اسسٹنٹس وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سن رہے ہیں کالز. اور کہ میرا اتنا وسیع نیٹ ورک ہے اور پچھلے 23 سال سے میں کر رہی ہوں, تو 15 سے 20 دن پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے. یہ جو ایک ہے سلسلہ, تو وہ پھر جو بھی پیشنٹ ہے کال کرتے ہیں تو کال تو لازمی سننی پڑتی ہے نا. پھر سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب ہم 15 سے 20 دن یا 18 دن کے بعد جو ٹائم ملتا ہے اس پہ پھر ہم آپ کو پراپر ٹائم دیتے ہیں کہ بھی یہ نہیں کہ بس وقتی طور پہ دیکھا اور یہ وہ نہیں. آج بہت سے ڈاکٹرز ایسے اپنی لائف میں دیکھے ہیں کہ بس بلا لینا پیشنٹ کو, لیکن اس طریقے سے پراپر ان کو ٹائم نہ دینا. میرے جتنے بھی پیشنٹ ہیں ویسے مطلب اگر ہسٹری میں دیکھیں تو میرے پیشنٹ میرے سے ملنے کے بعد علاج کروائیں یا نہ کروائیں, لیکن کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بقول پیشنٹ کے کہ آپ کا اس سے علاج تو کروانا چاہتے ہیں لیکن ایکسپینسو بہت زیادہ ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ پیشنٹ کی تسلی ضرور ہوتی ہے کہ ڈاکٹر افشاں نے ہمارا ڈائگنوز کیا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے کچھ ٹیسٹ کرواؤں جو ڈائگنوز کروں واٹس یور پرابلم, آگے دین ہم نے آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو یہ میرا ایک ایفرٹ ہوتی ہے کہ میرا یہ نہیں ہوتا کہ 10 پیشنٹ ہو اور ٹھیک ایک بھی نہ ہو. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک پیشنٹ ہو اور ٹھیک ہو. ہاں بالکل, ایک پیشنٹ ہو سکسیس ملے, سکسیس ملے. اور بہت سے ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹرز ہیں جو کہ پیشنٹس کو بولا, ان کو یہ بس ہونا ہے کہ پیشنٹ جتنے زیادہ سے زیادہ لائنز لگ جائیں, ہم نے بس فیس لینی ہے, حالانکہ پیشنٹ کا کام ہو یا نہ ہو. نو ایسا کچھ نہیں ہے. میرا یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. اور وہ کہتے ہیں نا ایک پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے تو پہلے تو آپ کے لیے دعائیں اور سیکنڈلی پھر وہ اوورآل جہاں پہ بھی بیٹھتا ہے آپ کی ایک گڈ ایفرٹ اور گڈ ول جاتی ہے. بالکل. تو سنیے آپ نے ڈاکٹر افشاں کو, اگر آپ ڈاکٹر افشاں کے پاس آتے بھی ہیں تو انہوں نے اگر آپ کا علاج کرنا ہے تو آپ کو بالکل ٹھیک کر کے ہی واپس بھیجنا ہے. تو فوراً ڈاکٹر افشاں کے پاس, میں تو یہ کہتی ہوں کہ فوراً ابھی جانا تو دور کی بات, ابھی پہلے آپ ہمیں کالز کیجئے 051-410-2357 پہ. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں اور ان کا حل آپ کو ڈاکٹر افشاں بتائے گی. جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا, یعنی کہ ابھی K2 TV کی اسکرین
पर वो आएँ और देख रहे हैं हमें, तो काइंडली एक मरतबा फिर आपको नंबर बताती चलूँ, 0514102357 पर आप हमें कॉल्स कीजिए और आपके जितने भी मसाइल हैं वो हमारे सामने रखें। अच्छा डॉक्टर अफशा, इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगी कि बेटे की ख्वाहिश तो ज़ाहिर सी बात है, एक जैसे बेटियां हो गई, अगर एक माँ बाप को ख्वाहिश है भी या नहीं भी, लेकिन लोगों के ताने, बेटियां हैं भाई बेटा हो जाए, फैमिली में बिल्कुल बहुत सारे इशू होते हैं और इसको नेगेटिविटी में नहीं लेना चाहिए। देखें, एक माँ है, उसको विश होगी पोते की, और एक बहनें हैं उनको भतीजे की विश होगी, ये एक जेन्युइन बात है। और सेकेंडली इसको भी पॉजिटिव लें, एक चीज़। सेकेंडली ये कि अगर देखें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि हम ट्रीटमेंट करते हैं आपका और मीटिंग डेज देते हैं और अल्लाह ताला आपको बेटा दे देता है हमारे इल्म से, हमारी कुछ एफर्ट से, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक हो गया। सेकेंडली ये कि ये भी एक बीमारी है, जैसे आपका वाई सेल्स एक्टिवेशंस कम होती है, एक्स सेल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो बेटियां ज़्यादा होती हैं। तो मेडिसिन से अगर ये चीज़ इम्प्रूवेबल है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और 90% मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो इस माइंडसेट के साथ आते हैं और अल्लाह ताला उनको शिफा भी देते हैं। अल्लाह ताला उनको शिफा भी देते हैं। जब आपको पुख्ता यकीन होता है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर आपको यकीन है कि वाकई मेरा मसला जो है वो ये डॉक्टर जो है वो हल कर सकता है, तो अल्लाह ताला भी उस चीज़ में शिफा रख देते हैं, वो जो मसला है आपका हल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर अफशा, बेटे की तो बात चलें एक साइड पे रख देते हैं, ये तो ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स आपके पास आते हैं कि भाई जिन्हें बेटी की ख्वाहिश है, बेटी की भी ख्वाहिश होती है। बहुत सारे कपल, अभी मेरे पास पीछे एक फैसलाबाद से कपल आया, उनके माशाल्लाह 4 बेटे थे और वो चाह रहे थे हमारी बेटी हो जाए। सो लकी कि उनके घर जब बेटी पैदा होगी तो वो कितनी लकी होगी। और बिल्कुल बेटी के लिए भी आते हैं लोग। और आजकल तो आकाशा ये कॉन्सेप्ट तो ख़त्म ही हो गया ना कि बेटी है या बेटा है, और ये होना भी नहीं चाहिए। हम नहीं बेटियां, और कितना अचीवमेंट है और कितना सक्सेस है हमारी लाइफ में। अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी हुई है। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत जो इंसान एक विश करता है और अल्लाह ताला ने हमें दी है, जो काम मर्द नहीं कर सकते हम औरतें करते हैं। कोई भी फील्ड है, औरतें बराबर हैं, हर फील्ड में औरतें आजकल देखने में मिल रही हैं। और दूसरी बात ये कि औरतों का मतलब ये बात तो है कि भाई मर्द और औरत जो है वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भाई दिल में है कि बेटा होना चाहिए, बेटी होती है तब प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ये है कि औरत और मर्द बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने कुदरती सफ़ात मर्द को दी हैं। औरत को एक स्टेप पीछे ही रहना चाहिए, मर्द के पीछे छुप के ज़्यादा बेहतर है। भाई क्यों नहीं कॉल्स कर रहे? मैं हैरान हूँ। लास्ट टाइम में जब शो कोई बात नहीं, वो हमारी बातें सुनना चाह रहे हैं कि हम अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं और आप लोग हमें सुनना चाह रहे हैं, लेकिन हम भी आपको सुनना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें कॉल्स करें और अपने जो भी इश्यूज हैं वो हमारे सामने रखें। 0514102357 पर आप हमें कॉल्स कीजिए और अपने जितने भी मसाइल हैं वो हमारे सामने रखें। अच्छा डॉक्टर अफशा, 23 साल हो गए इस फील्ड में आपको, 23 साल से आप एक ही काम करें, इंसान थक नहीं जाता एक ही काम भाई डे? मेरे हॉबीज भी हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा ठीक। मैं कुछ घर इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह करती हूँ, डेकोर करती हूँ। इतना टाइम मिल जाता है? कभी कभी थोड़ा थोड़ा, यानी कि आप ये समझ लें कि मैं प्रोजेक्ट्स लेती हूँ, फिर उसको साल में 1.5 साल में कंप्लीट करके फिर सेकंड स्टेप्स पे आती हूँ। तो वो ये है कि ये मेरी एक हॉबी है, शौक है, तो वो मुझे बोर नहीं होने देती। मतलब साथ कुछ ना कुछ लेके चलती रहती। और है। मैं हैरान हूँ कि डॉक्टर अफशा के पास इतना टाइम है कि एक काम के साथ दूसरा काम मैनेज किस तरीके से करते हैं। उसके अलावा भाई हाउस वाइफ भी हैं आप, और मैंने सुना आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है। मेरी कुकिंग बिल्कुल नहीं है। तो फिर मैंने कैसे सुन लिया कि भाई डॉक्टर अफशा की कुकिंग बहुत अच्छी है? मेरी कुकिंग तो नहीं अच्छी, लेकिन ये है कि मुझे खिलाने पिलाने का शौक बहुत ज्यादा है। खिलाने पिलाने हस्बैंड की विश होती है भाई, वाइफ कुछ एक चीज तो भाई आपके हस्बैंड से मैं पूछूंगी कि भाई कौन सी चीज है जो डॉक्टर अफशा अच्छी? अच्छा चाय अच्छी बनाती है। चाय अच्छी बनाती है, उसके अलावा कभी फरमाइश नहीं है कि भाई आज बिरयानी बना दो बहुत अच्छी? असल में आकाशा, आई एम सो बिजी, मुझे कुकिंग सारा कुछ आता है, लेकिन ये है कि मैं करती कम हूँ, कुक ज़्यादा करता है, और एक इतना बिजी लाइफ में आपको बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब कोई ज़रूरत या मजबूरी हो तो फिर ये है कि मैं संभाल लेती हूँ। ये नहीं होता कि भूखे रह गए, भूखे रह गए, वो ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, मैनेज कर लेती हूँ।
चाहे वो थोड़ी बहुत आलू की भुजिया ही बना लूं, कुछ अच्छा, ना मैं कुछ आपकी कर ड्रेसिंग लेती देखती हूँ, बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ आपकी ड्रेसिंग से माशाल्लाह, इतने प्यारे प्यारे जोड़े। कोई स्टिचिंग का शौक है? नहीं, स्टिचिंग का शौक तो नहीं है, आज मैंने डिजाइनिंग का सारे शौक है। घरेलू काम आपसे पूछने हैं। आज आप अंदर की बातें अंदर की बातें पूछ रही हैं आपसे। नहीं माशाल्लाह, इतनी प्यारी डिजाइनिंग, कलर, हाँ डिजाइनिंग, वो कलर मैं- चॉइसिंग। ये होता है कि भाई कुछ लोग होते हैं आपके माशाल्लाह जो भी कलर्स आप लेती हैं, जो जी। चॉइस है आपकी ये- माशाल्लाह, नहीं आपकी चॉइस से बहुत से लोग आपको जज कर लेते हैं कि आपकी नेचर किस टाइप की है। एग्री? हाँ, ये मेरे घर ना आप अगर आए, मोस्ट वेलकम। तो मैंने बहुत ज़्यादा ग्रीनरी की हुई है ना, मुझे पौधों का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मतलब पता है, एक फ्रेश एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर में हो ना, तो वो बड़ा खुश खुश रहता है। तो मेरे पास परिंदे भी बहुत ज़्यादा हैं, वो छोटे छोटे स्पैरोज और ये स्टेरियन और इस तरह के ना, और इस तरह मतलब ये वाले आपको शौक भी बहुत ज़्यादा हैं। और अपने क्लिनिक के साथ साथ इन चीज़ों को लेकर चलना, ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, लाइफ को मैनेज करना ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो लेकिन जाती ये हैं, लेकिन आपको ऐसे easy वक्त में कर भी देती टाइम निकालती हैं डॉक्टर अफशा। हाँ, डॉक्टर अफशा बिजी रहती हूँ। बिजी रहती मैं हैं, 4 खुद को बजे बिजी उठ रखती हैं। जाती हूँ अपने परिंदों के साथ। हाँ, अच्छा, खुद को बिजी रखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप किसी नेगेटिविटी में नहीं जाते। जो लोग आपको हर्ट कर रहे होते हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे होते हैं, उनको इग्नोर करने के लिए, उनको फ्लैश आउट करने के लिए खुद को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और कुरान पाक अगर आप पढ़ते हो ना, फिर तो आप ये समझ लो कि आपने दुनिया अचीव कर ली। बिल्कुल। और मैं ना जब बहुत परेशान होती हूँ तो मैं ना बार बार कुरान मैं सोच पाक रही हूँ को, आप ही परेशान होती हैं। मैं नहीं होती, हाँ। लेकिन सम टाइम कुछ इंसानी रवैये या कुछ देखें, मैं बहुत ओपन और बड़ा पॉजिटिव माइंडेड बंदा हूँ, लेकिन कभी कभी हर्ट हो जाता है कभी-कभी hurt हो इंसान, जाता और सम टाइम अपनों की वजह से हर्ट हो जाता है। और जो ऐसा बंदा होता है उसको दूसरी साइड से, सेकंड साइड से पॉजिटिव रिस्पांस कभी भी नहीं मिलता, अगर आप खुद अच्छे हो। नहीं, मैं खुद अच्छी हूँ तो मेरे साथ सब अच्छे हैं, ये तो पॉलिसी है ना। लेकिन सम टाइम अगला बंदा आपको अक्सर देखने में आता है कि आप अच्छे हो तो यूज़ कर रहे होते हैं लोग, तो आप यूज़ तो हो रहे होते हो, लेकिन आप उनकी केयर भी मांग रहे होते हो कि वो भी शायद केयर करें, तो ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन वो काशा फिर पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ को लेकर चलना पड़ता है, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ये वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमें करनी पड़ती है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर अफशा से बात करके। डॉक्टर अफशा के जो अंदर के जितने राज थे मेरे ख्याल में आज वो सारे मैंने निकलवा लिए, सारे राज आज मैंने फाश कर दिए। तो मुझे दिल तो नहीं कर रहा आज आप कॉल करें, लेकिन फिर भी आपका भी हक बनता है, आप भी कॉल्स कीजिए और डॉक्टर अफशा से जो भी आपके मसाले हैं पूछिए। 0514102357 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने जितने भी मसाइल हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं ताकि हम जानें। अभी देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है और इनका क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, डॉक्टर अफशा, आप क्या बात कर रही हैं? जी जी, बात कीजिए। अच्छा, मैंने आपसे बात करनी थी। मेरी 5 साल की बेटी है, तो उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी नहीं है। अच्छा, तो मेरी शादी को ना 12 साल हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये मैंने- आपकी अपनी एज क्या है गुड़िया? मेरी अपनी एज है 22 साल। 22 साल। जी और 12 साल हो गए शादी को? जी 12 साल की उम्र में आपकी शादी होगी, बल्कि 10 साल की? 10 साल। जी बताइएगा। सॉरी, एज में थोड़ा मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, आप बताइए, हम आपको सुन रहे हैं। अच्छा ना, मैं 2 साल पहले मैंने जी जी बोले, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। 2 साल पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराई, उसमें स्वेलिंग बताई है, यूट्रस स्वेलिंग बताई है। स्वेलिंग बताई है। तो अच्छा, काफी मैंने मेडिसिन मैंने यूज किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। आप कहाँ से बोल रही हैं बहन? मैं रावलपिंडी 10th में है। तो आप तो मेरे इतने करीब हैं, तो आप टाइम लेकर आ जाएं। सुबह 9 से 2 बजे तक मैं होती हूँ, इतवार को मेरी छुट्टी होती है,
اور ٹائم لے کر آنا پڑتا ہے. یہ نمبرز آپ کے اسکرین پہ چل رہے ہیں, آپ آ جائیں اور میں آپ کو دیکھ لیتی ہوں انشاءاللہ, اللہ خیر کرے گا. باقی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی پریویس رپورٹس ہیں وہ ساتھ لے کر آئیں, اور ان رپورٹس کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو کچھ ٹریٹمنٹ دیں گے, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ ایک آشا کہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرے پاس جو کپل آتے ہیں ان میں ٹیوب بلاکیج بھی ہوتی ہے. ابھی اس پہ میں ڈیٹیل میں آپ سے بات کروں گی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس سے پہلے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی بھی باتیں سنیں گے اور ڈاکٹر افشاں سے بہت کچھ آج پوچھنا ہے. ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ارے ویلکم بیک, ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی. میں ہوں آکاشا یاسین اور میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر افشاں موجود ہیں. بہت مزیدار چٹپٹی گفتگو آج ہمارے درمیان ہوئی, اور ایسے میں ہم آپ کا ویٹ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں کالز کیجیے, اپنے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیے, تاکہ ہمارے سامنے نہیں ڈاکٹر افشاں کے سامنے, کیونکہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ وہی حل کر سکتے ہیں. 05141023557 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر افشاں, ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا کہ بھئی بہت اچھے لوگ ہی ملیں, کچھ رویے بھی انسان کو بہت زیادہ متاثر بھی کرتے ہیں, کچھ رویے ایسے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ آپ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, ہوا کبھی ایسے؟ سم ٹائم ہو جاتا ہے, لیکن سب سے اچھی خاموشی, اور اس سے اچھی توکل, اور اس سے اچھا یہ کہ اللہ پہ چھوڑ دینا بہت سارے معاملات, اور اللہ آپ کو خود ہی ان کا بتا دیتا ہے سب. اچھا ہمارے مسائل حل نہیں بدلہ نہیں لینا چاہیے, بدلہ نہیں لینا چاہیے. اچھا ہمارے بہت سے مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنے کے باوجود ان مسائل سے خود سائڈ پہ نہیں ہوتے. نہیں ہوتے, بات وہی ہم کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اللہ پہ چھوڑ دی, لیکن وہ ہم خود ہی اس کو خود ہی ڈیل کرتے سوچتے رہتے ہیں کہ اب نیکسٹ کیا کریں, نیکسٹ اب کیا یہ کیا کرنا کریں. ہے. یہ پلاننگ ہوتی رہتی ہے نا دماغ میں. انسان کے اندر بھی ایک انسان شیطان سا ہوتا ہے نا, چھوٹا سا. چھوٹا تو نہیں ہوتا, بہت بڑا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر افشاں, پروگرام ہے زندگی بھئی, اس میں آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جاتے ہیں. تو ایک کوشچن ہے میرا کہ میلز کی بیماریوں کے حوالے سے, جی جی, کہ ایسی کون سی بیماریاں کہ مرد حضرات تو کبھی اس چیز کو مانتے ہی نہیں نا, کہ بھئی ہمارے اندر بھی کچھ فالٹ ہو سکتا ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آج سے آپ اگر پیچھے چلے جائیں 15-20 سال پہلے تو یہ تھوڑا سا پرابلم تھا, لیکن آج کل سوشل میڈیا اور میڈیا کی وجہ سے اتنا اویئرنیس لوگوں میں آ گیا کہ پہلے جو خواتین اکیلی آتی تھی, اب خواتین کپلز آتے ہیں میرے پاس, مطلب کپلز آتی ہیں, میاں بیوی دونوں. مطلب اب بات یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہونے سے یہ ہے کہ میل ایزوسپرمیا میرے پاس بہت زیادہ ہے. 84% لوگ ایسے ہیں جن کو ایزوسپرمیا کا پرابلم ہے میلز میں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بیماری بھی ہے یا نہیں ہے, اور اگر ان کو پتہ ہے تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ کروانے سے جاتے ہیں, شرماتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریٹیبل چیز نہیں ہے. یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی میرے سننے والوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جو قابل علاج نہ ہو, سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایزوسپرمیا جو ہے وہ سپرمز کا کم ہونے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سپرمز کا 0 ہو جانا, سپرمز کا 5% ہو جانا, سپرمز کا 6% ہو جانا, یہ قابل علاج چیز ہے. اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. ٹیسٹیرون لیول آپ کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں, وہ ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کو کچھ میڈیکیشن یا کچھ انجیکشن یا کچھ ایمپیولز سیشنز وغیرہ دیے جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے, اور آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ایزوسپرمیا قابل علاج ہے, آپ بالکل پریشان نہ ہو. یہاں پہ پریشانی وہاں پہ شروع ہوتی ہے کہ لوگ یہ جب ذہن میں رکھتے ہیں اوہو یہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. نو نو نیور. جہاں پہ آپ کو پس سیلز بن رہے ہیں وہاں پہ سپرم بھی بننے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. تو جن لوگوں کو سپرم میں پس سیلز بہت زیادہ آتے ہیں وہ ایزوسپرمیا کا شکار ہوتے ہیں. تو وہ ٹریٹیبل چیزیں ہیں, آپ ڈسکس کریں, آپ آئیں, آپ کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے, انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں کرن بات کر رہی ہوں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی جی, وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیں آپ, ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیں. ہاں بولیں. کہ میری نا فرسٹ بیبی پیدا ہوئی تھی تو آپریشن سے پیدا ہوئی ہے, تو سیکنڈ میرا بھی ہونے لگا.
तो उसके बारे में पूछना था फर्स्ट बेबी हुई थी ऑपरेट से हुई थी, और सेकंड क्या? कि ऑपरेट नहीं करवाना चाहते हम। और ऑपरेट नहीं, अभी आप प्रेग्नेंट हो? जी तो गुड़िया ये तो आपके बेबी कंडीशन के मुताबिक और आपका ब्लड प्रेशर के मुताबिक डिसाइड होगा ना कि आपका नॉर्मल हो सकता है डिलीवरी या ये वो। तो आप कौन सी गायनी की डॉक्टर को दिखा रही हैं, आप उनसे डिस्कस करें या फिर मेरे पास विजिट कर लें। कहाँ से बोल रही हैं? ये रावलपिंडी से बात करें। हाँ तो आ जाए ना, चाय पीते हैं पहले इकट्ठे। जैसे हम चाय पी रहे हैं अभी। सही, ठीक है। आप और एक आज और क्वेश्चन भी था कि मेरी सिस्टर है, उनके बेबी नहीं हो रहे हैं। सॉरी समझ नहीं आ रही आपकी बात। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये कह रही हैं कि एक बेबी, ये जो भी मेरे इस तरह के इश्यूज में लोग बात सुन रहे हैं उनको मैं ये कहूँगी कि जिन ख़वातीन के ऑलरेडी अल्लाह ताला ने बेटा या बेटी दी है और वो ऑपरेट से हुए हैं, तो सी सेक्शन अगर वो दोबारा नहीं करवाना चाहती, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपकी गायनी की सर्जन डॉक्टर है आप उससे डिस्कस करें कि आपकी बॉडी की इंटरनली कंडीशन क्या है। सेकेंडली ये कि वो कंडीशन के बाद आपका डिपेंड करता है कि आपका बीपी कैसा है, आपका अपना मेंटल हेल्थ एंड फिजिकली हेल्थ क्या काम कर रहा है उस वक्त, और आपके अंदर एचपी लेवल कितना है वो उसके मुताबिक, और बेबी की पोजीशन क्या है, रीच है या सर ऊपर नीचे, जो भी कंडीशन होती है, तो वो गायनी की डॉक्टर जो सर्जन डॉक्टर है वो आपको बेहतर गाइड कर सकती है कि आपको इस सिचुएशन में नॉर्मल की तरफ जाना चाहिए, वेट करना चाहिए या ऑपरेट करवा देना चाहिए। तो प्लीज़ आप खुद से ना एक्सपीरियंस करें अपने ऊपर, क्योंकि आपको और आपके आने वाले बच्चे को खतरा हो सकता है। आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट। अच्छा, पहले जिन जैसे अभी ये जो हमारे साथ कॉलर मौजूद थी, उन्होंने कहा कि अब मैं सिजेरियन नहीं करवाना चाहती, तो कितना इसका ड्यूरेशन होना चाहिए कि उसमें आप दोबारा नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकें? 3 साल का गैप पे एक बच्चे से लेकर दूसरे बच्चे तक होना चाहिए, जो कि नेचुरली हेल्दी होता है। लेकिन ये है कि जब जब एक सी सेक्शन हो जाता है तो सेकंड टाइम मेजोरिटी यही होता है कि सी सेक्शन ही करना पड़ता है। लेकिन डिपेंड ऑफ कंडीशन के भी बेबी की क्या कंडीशन है, अगर नॉर्मल की तरफ आ सकता है तो अक्सर पेशेंट का। बाकी ये सारी देखें अल्लाह ताला का एक कुदरती निज़ाम है, हड्डी का एक साइज होता है जिसके मुताबिक वो ओपन और क्लोज होता है। तो अगर हड्डी का साइज आपके बच्चे के हेड के साथ क्लैश नहीं कर रहा तो डेफिनेटली आप वेट करें, थोड़ा बर्दाश्त, पैशन होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बच्चियों, आजकल की बच्चियों में अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब्र नहीं है। सब्र नहीं है बिल्कुल। वो पेन बर्दाश्त नहीं कर सकती, और कुछ डॉक्टर्स हमारे बड़े मोहब्बत वाले हैं कि वो कहते हैं फौरन से बेबी डिलीवर हो जाए, वो वेट नहीं करते कि नॉर्मल डिलीवरी हो। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको खुद अपनी एफर्ट ये होनी चाहिए कि आप वॉक करें, और पेन्स आप कोशिश करें कि 90% पेन्स आप अपने घर में ही ले लें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता, मतलब ये चीज़ है। अच्छा, पहले ये चीज़ नहीं थी कि मतलब जितने भी हमारे सामने मतलब शादे नादर को केस आ गया भाई कि इसका सिजेरियन है, अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी, लेकिन आजकल देखा जाए तो हर दूसरे तीसरे बंदे का यही बिल्कुल हर बंदे का। देखें पहले था ना कि अभी भी आप यूरोप कंट्री में चले जाएं, वो कोई पेन किलर नहीं आपको देते, वो आपको वेट करवाते हैं, आपको नॉर्मल वॉक वगैरह पे रखते हैं, और आपके हस्बैंड को आपके पास खड़ा करते हैं, और नॉर्मल गपशप के दौरान और उसके बातचीत के दौरान ही आपकी डिलीवरी होती है, और कोई पेन किलर और वो कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती, कोई आपको मतलब आप पाकिस्तानी बेसब्रे, हाँ, कुदरत के उस पे पैटर्न पे रखते हैं ज्यादा। तो ये चीज है। बाकी ये है कि नॉर्मल बेबी वेट नहीं करते। हालांकि हम मुस्लिम हैं, हमें इन चीजों को ज्यादा आगे लेकर चलना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि आउट ऑफ कंट्री वो लोग हमारे रूल जो मुस्लिम लॉज हैं वो ज्यादा फॉलो करते हैं, वो ज्यादा फॉलो करते हैं हमारी निस्बत। तो हमें भी ये जो रूल्स हैं हमें ये फॉलो करने चाहिए। तो आप भी हमें कॉल्स कीजिए और अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कीजिए। 051
051410235 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर अफशान से ये तो सिर्फ होता है कि भाई वेडनेसडे को आप 7 से 8 ये प्रोग्राम देखते हैं और यहाँ पे आप लाइव कॉल्स करते हैं, लेकिन डॉक्टर अफशान से आप संडे के अलावा पूरा वीक बात कर सकते हैं, 6 दिन आप बात कर सकते हैं। 0333513948 पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा 0300513948 पर भी आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। अपनी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो इनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और डॉक्टर कितना होता है कि भाई आप वो रिपोर्ट्स फ़ोन पर ही देख के तो लोगों को गाइड कर दें? मैं ऑनलाइन भी पेशेंट देखती हूँ काफ़ी ज़्यादा, और मेरे कोयटा से जो भी पेशेंट है वो मैं ज़्यादा ऑनलाइन देखती हूँ। कोयटा में कभी कभी विजिट भी कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि जो आप टाइम लेना चाहें आप वॉइस नोट छोड़ दें। सुबह 10 से लेकर 11 बजे तक मैं अपने ऑनलाइन पेशेंट्स को देखती हूँ प्रॉपर, ठीक है, चाहे मैं 1 देखूँ चाहे मैं 10 देखूँ, लेकिन ये है कि मैं आपकी सारी हिस्ट्री ले लेती हूँ। और अगर मैंने आपको ऑफिस बुलाना होता है, क्लिनिक पे हॉस्पिटल में बुलाना होता है, आपकी ज़रूरत होती है मुझे, तो मैं फिर आपको बुला लेती हूँ। और अगर नहीं ज़रूरत होती है आपके टेस्ट पे या आपको कुछ गाइड करना होता है या कुछ मेडिकेशन आपको ट्रांसफ़र करनी होती है, तो वो मैं फिर हम आपको ऑनलाइन ही कर देते हैं। ऑनलाइन ही कर देते हैं। लेकिन ये है कि इसके लिए पहले आपको टाइम लेना पड़ता है, ऑनलाइन टाइम लेकर फिर आपको वो करना पड़ता है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान से आना पेशेंट्स के लिए मुश्किल बात है, बल्कि नामुमकिन सी बात है, लेकिन तो मेरे पास पूरे पाकिस्तान से, दुबई से, सऊदीया से 23 साल हो गए हैं, तो हर जगह से पेशेंट आते हैं। बाकी मैं खुद भी ऑन ऑफ दुबई और जाती रहती हूँ। कोविड से पहले तो बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा कम है। और कराची जाती हूँ, कोयटा जाती हूँ। तो ये है कि कोयटा के पेशेंट्स के लिए ये है कि अगर वो अभी मैं अगर अनाउंस करूँ तो 2 महीने के बाद मेरा विजिट होता है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, मेरे पास बहुत कम टाइम होता है। तो ये है कि 2 से 3 दिन में मैं फिर ये है कि 100 से ज़्यादा पेशेंट। अच्छा, जैसे कहते हैं कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया तो जो रिश्ते हैं वो अपने ही शहर में देखें, तो इसी तरह डॉक्टर जो है वो भी अपने ही शहर में देखना पड़ेगा। तो होता है कि भाई बहुत से डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो डिफरेंट मतलब सिटीज़ में अपने उनके क्लिनिक्स होते हैं। डेफिनेटली हर शहर में डॉक्टर्स हैं। और नहीं, आपने जैसे यहाँ पे आपका क्लिनिक है तो आप हेड ऑफिस जो आप कह सकती हैं वो यहाँ ही है। लेकिन मैं विजिट करती रहती हूँ, जैसे मैं कोयटा सरीना में बैठती हूँ और जुलाई में 21, 22, 23 तारीख को मैं फिर बैठूंगी। जा रही थी आपसे। हाँ, मैं जुलाई में 21, 22, 23 को फिर बैठूंगी, लेकिन मैं उन लोगों से मिलूंगी जो टाइम ले चुके होंगे, उनसे नहीं मिलूंगी जो ऑन द स्पॉट टाइम ले रहे होंगे। डेफिनेटली उनका राइट बनता है ना, जो मुझे आज से अटैच है मेरे साथ, उनसे। बिल्कुल, और आप भी अटैच हो सकते हैं पाकिस्तान के किसी भी शहर से, कोने से, कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर अफशान से आप टाइम ले सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कराची भी विजिट करती हैं और कोयटा भी विजिट करती हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जाकर आप मिल भी सकते हैं। जितने भी आपके मसाइल हैं वो इनके सामने भी रख सकते हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि 98% मेरी कोशिश होती है अगर एक पेशेंट है तो मैं सही से उसका इलाज करूँ और जितने भी उसके मसाइल हैं उनको हल करूँ। तो आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अभी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। 0514102357। डॉक्टर अफशान, शिफा बहुत है आपके हाथ में। ये तो बहुत पुरानी बात है। पुरानी बात है, लेकिन कुछ ऐसा है कि बहुत से डॉक्टर्स होते हैं कि भाई देखा देखी उन्हीं चीज़ों में चलते हैं, अगर शिफा नहीं भी है तो बस उन्होंने पैसे बनाने। आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि पेशेंट 10 नहीं चाहिए, एक चाहिए, उसी का सही करके मैंने इलाज करना। मेरा ये होता है कि अगर मैं ट्रीटमेंट कर सकती हूँ तो मैं केस लेती हूँ, शुरू करती हूँ कोर्स। अगर मैं नहीं कर सकती तो आई एम सॉरी, मैं साफ आपको डे फर्स्ट ही मना कर देती हूँ। उससे ये होता है कि एटलीस्ट आप मेरे साथ अटैच भी रहते हैं और मेरे लिए दुआ गो भी रहते हैं, बजाय कि मैं आपको मिसगाइड करूँ। बाकी अल्लाह के पास शिफा है, कहीं पे हम भी कमी कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से रह जाए तो मैं नहीं कुछ कह सकती। लेकिन ये है कि मेजॉरिटी मैं पूरी एफर्ट करती हूँ कि मेरे पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है उसके मुताबिक मैं आपका इलाज करूँ और देखूँगी। अल्लाह ताला खैर करे। अल्लाह ताला खैर करे जी, बिल्कुल। और देखते हैं कि अभी हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। कैसी हैं? क्या हाल है आपका और क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं ठीक, बिल्कुल। सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, हम आपको सुनना चाहते हैं और यहाँ से भी आप हमें ही सुन पाएंगी, किसी और को नहीं सुन पाएंगी। अच्छा, ठीक है। मुझे ये पूछना है कि मेरी कजन है,
जी। उसकी शादी को काफी साल हो गए हैं, लेकिन उसको ये कि ब्लीडिंग ही नहीं होती। क्या होता है? फिर उसको बताइएगा। ब्लीडिंग नहीं होती। ब्लीडिंग नहीं होती? जी। क्या एज है उनकी? एज तो उनकी काफी ज्यादा है, आई थिंक 30 ईयर्स की तो हो ही गई हूँ। अच्छा, ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा उनको तो मेरा ये मोबाइल नंबर दे दें, बल्कि अगर मोबाइल नंबर नोट नहीं कर सकते तो आप वो टीवी की स्क्रीन की फ़ोटो खींच लें और उसको जूम करके देख सकते हैं नंबर, ठीक है? क्योंकि ठीक है। नंबर आप उनको दें, उनको कहें कि वो रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करें और मेरे से डायरेक्ट बात करें। और अभी अगर आप बात करना चाहती हैं तो आप ये जो भी नंबर चल रहे हैं 03335139 हाँ यही नंबर है। हाँ, यही नंबर यही नंबर। मैं अपना नंबर खुद भूल जाती हूँ। आप इस पे भी कॉल्स कर सकती हैं। और ये जैसे डॉक्टर अफशा ने आपको बताया कि नंबर्स पे आप अपनी रिपोर्ट्स कज़न से कहिए कि वो शेयर करें। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा डॉक्टर अफशा, ये जो इनका सवाल था, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से यही कहूँगी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि नेकी का काम, जैसे इन्होंने कॉल की, अपनी कज़न्स के बारे में सोचा, ये बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि पॉजिटिव और किसी के लिए हेल्पफुल होना, कि आप कितने आसानियाँ पैदा कर रहे हो। अगर आप एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे से प्यार, खुलूस और मुखलस हो जाए ना, तो बहुत सारे मसाइल तो वैसे ही खुद ही हल हो जाएंगे। खुद ही हल हो जाए। एक चीज़ सेकेंडली ये कि जैसे इन्होंने बात की कि मेरी कज़न को पीरियड्स नहीं आ रहे, डेफिनेटली अगर किसी खातून को पीरियड नहीं आ रहे तो उसमें ये है कि उनके हार्मोनल टेस्ट होंगे, उनके कहाँ पे प्रॉब्लम है, यूट्रस इन्फेक्शन है, ओवरीज काम नहीं कर रही, ट्यूब ब्लॉकेज है या एग ओव्यूलेशन नहीं हो रही, उसके मुताबिक उनको हार्मोनल मेडिकेशन दी जाएगी और उन मेडिकेशंस के बाद हम उन्हें ट्रीटमेंट करने के बाद इंशाल्लाह हम अचीव कर लेंगे जो भी हमारा प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी कॉल कर सकते हैं, हमें लाइव कॉल कर सकते हैं डॉक्टर अफशा से। आप भी जितने भी आपके मसाइल हैं वो उनके सामने रख सकते हैं। डॉक्टर अफशा, कितना ज़रूरी है कि अगर एक नॉर्मल औरत को पीरियड्स नहीं हो रहे तो ऐसे में कहना है, मैंने जो जहाँ तक सुना है कि ऐसे में बच्चे का होना नामुमकिन सी बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे का होना नामुमकिन सी बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि एग ओव्यूलेशन अगर किसी का AMH लेवल लो चला गया है या एग ओव्यूलेशन नहीं हो रही है पॉलिकल ओवरीज की वजह से या यूट्रस इन्फेक्शन की वजह से, तो वो फिर हम उनको मेडिकेशन देते हैं, ठीक हो जाते हैं। ये ट्रीटेबल चीज़ें हैं, ये मतलब हवा बनी हुई है ना, ये इस चीज़ से मैं लोगों को निकालना चाहती हूँ कि दुनिया में हर चीज़ का इलाज है। थोड़ा सा पैशन और थोड़ा सा सब्र तहम्मुल आप रखें तो इंशाल्लाह ठीक होता है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया और इनका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिबा और कहाँ से? जी, मैं सानिया बात कर रही हूँ। मेरी बेटी की शादी को 10 साल हो गए हैं। पहली बेटी ठीक हुई थी, उसके बाद उसको डिलीवरी का इशू रहा है। उसके बाद जो है ना, मसला ये है कि उसको हमल बहुत जल्द हो जाता है। अभी बेटी उसकी 6 माह की है, फिर हमल है। और जैसे ही उसको टिप्स वगैरह रखवाई हैं, पिल्स वगैरह रखवाई हैं, कैप्सूल रखवाए हैं, उसको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता और ब्लीडिंग उसकी रुकती नहीं है। तो मियाँ एहतियात करें ना, जी उनको बोले उनके हस्बैंड एहतियात करें, क्योंकि औरत के लिए तो जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं, तो इसलिए हस्बैंड को कोऑपरेटिव होना मैं ये चाहिए। कहना चाह रही हूँ कि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। क्या कह रहे हैं? उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, ब्लीडिंग रुक जाए। और उम्र क्या है उनकी? उसकी 25 साल 25 साल। और 6 बच्चे हैं, 2 बेटियां फौत हो चुकी हैं। 2 बच्चे हैं? 6 बच्चे थे। 6 बच्चे, अच्छा 6 बच्चे। हो चुके हैं। अच्छा, असल में जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसके पीछे रीज़न होती है कि हमारी यूट्रस में सिस्ट बन रही होती है, ठीक है, या फाइब्राइड होती है। आप उनका अल्ट्रासाउंड करवाएं और वो अल्ट्रासाउंड मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें, उसके मुताबिक। मैं वो इस्लामाबाद में पिंडी में होती है, मैं उसको व्हाट्सएप करवा लूंगी, आपको सर्च कर दूंगी। मैंने हाँ screenshot जी बिल्कुल, आप मुझे व्हाट्सएप करें और मैं आपसे फिर डिटेल से बात बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
जी डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, किसी भी खातून को अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा, ठीक है। आपके यूट्रस में इन्फेक्शन या यूट्रस ब्लॉकेज और ट्यूब ब्लॉकेज वगैरह इशू हो सकता है, या पॉलिकल सिस्टल ओवरीज फाइब्राइड सम टाइम बन जाते हैं खवातीन के, तो वो ब्लीडिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, ये पीरियड्स को कि कम या ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं या बिल्कुल रुक ही भी जाते हैं, अक्सर ये होता है। तो फिर ये है कि उसके लिए हम हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं उन दोनों में, मतलब बीवी की स्पेशली, तो उनको मेडिसिन देते हैं, ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाता है। अच्छा, एक जैसे उन्होंने बात की कि ये जो 25 साल की लड़की और इसके 6 बच्चे हैं और 6 बच्चे हैं और मिसकैरेज भी हो चुके हैं, मिसकैरेज भी हो चुके और देखें सबसे पहले अगर आपके पार्टनर की हेल्थ होगी ना तो आपका घर सेफ एंड हेल्दी होगा। Exactly. ये इस चीज़ को ज़रूर मेल हज़रात अगर मुझे देख रहे हैं तो ये फोकस करें कि अपनी बीवियों का आप खुद ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा, और आपकी जिम्मेदारी भी है और ड्यूटी है आपकी कि आप उनका ख्याल रखें। और खुदारा अपनी बीवियों का ख्याल रखें। अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है और क्या सवाल है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, कहाँ से? मैं जी अमानुल्लाह खान बात कर रहा हूँ, कोटा खटक नौशहरा से। जी सर, क्या सवाल है आपका? ये सवाल ये है कि डॉक्टर साहब से ये मालूमात करना था कि आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट? होम्यो ट्रीटमेंट है हमारा, ट्रीटमेंट जी हाँ, होम्यो ट्रीटमेंट अच्छा है। जी, अपने- और ये जो कॉन्सेप्ट है कि 6 महीने या साल मेडिसिन खानी पड़ेगी, वो नहीं है। मेरा बिल्कुल 6 से 8 हफ्तों की मेडिसिन है। अच्छा जी, तो ये मियाँ भी दोनों हम आएंगे जी? क्या कह रहे हैं? मियाँ भी दोनों हम आएंगे? जी आपके जी, पास? दोनों को आना पड़ता है, बिल्कुल दोनों को मेरे पास आना तो ये पड़ता है। आप खुद ट्रीटमेंट करते हैं ना, खुद ना? सॉरी आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप खुद दोनों की ट्रीटमेंट खुद आप करते हैं ना? जी हाँ आप जी, खुद करते दोनों को हैं। जी। खुद मैं देखती हूँ। अच्छा अच्छा, खुद देते हो, अच्छा ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, आप इन नंबर्स पे टाइम ले लें और इंशाल्लाह आ जाए। लेकिन बहुत एक शुक्रिया कॉल बात करने मैं के लिए। अपने पेशेंट्स को, जी, जो जी। भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, ये कि टाइम इतनी जल्दी नहीं मिलता, तकरीबन 10-15 दिन के बाद का टाइम मिलता है। जो पेशेंट आज टाइम लेंगे उनको 15-20 दिन बाद टाइम मिलेगा। तो सो प्लीज़ टाइम का बहुत ख्याल रखें और जो टाइम मिले उस पर आए भी, क्योंकि फिर आपकी जगह किसी और को हम पीछे करते हैं ना। बिल्कुल, हाँ सही बात है। और जिस तरह इन्होंने कहा कि आप जितनी जल्दी से जल्दी यहाँ पे डॉक्टर अफशान के क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ। अच्छा, कॉल पे देखना पेशेंट को, मतलब कॉल पे उनके रिपोर्ट्स देखना ज़्यादा है या वो आके खुद अपनी कंडीशन बताएं, ये चीज़ ज़्यादा सही खुद है? जो पेशेंट आके बताते हैं वो उनके लिए बहुत बेहतर है। देखिए मैंने तो मसला आपका हल करने में वैसे भी कर सकती हूँ, लेकिन जब आप मेरे सामने होते हैं तो आपकी सारी हिस्ट्री, फिजिकली पोजीशन सारी मेरे सामने होती है। उसके मुताबिक देखें, जो अब ऑनलाइन आप किसी से बात करते हैं तो वो चीज़ें शायद सम टाइम हम शेयर नहीं कर सकते जो कि हम डॉक्टर के सामने बैठ के। तो ये है कि मेरे साथ जो पेशेंट मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, वो ज़्यादा मुतमईन और रिलैक्स होते हैं। बिल्कुल, तो आप भी अगर विजिट कर सकते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात है कि आप डॉक्टर अफशान के क्लिनिक विजिट करें और वहाँ जाके जो आप बात बताएंगे, फेस टू फेस बैठ के बात करना ज़्यादा, आपको खुद तसल्ली हो जाती है, हाँ रिलैक्सेशन हो जाएगी और उसके बाद आपके मसाइल ऐसे ऐसे चुटकियों में कुछ हफ्तों में हल हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर अफशान, आज तो मैंने तो बहुत अंदर की जो बातें थी वो आपसे निकलवाई हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? जी डॉक्टर साहबा, मैं मिसिज अमजद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी मैम, क्या सवाल है आपका? मुझे 20 साल से मैं थायरॉक्सिन खा रही हूँ। अच्छा। हाँ जी, और मुझे अब कोई 1-2 साल हो गए। मुझे ब्लीडिंग तो पहले भी तेज होती थी, लेकिन अब इतनी तेज होती है कि मैं बहुत बहुत वीक हो गई हूँ इससे। बहुत वीक हो गई हैं ब्लीडिंग की वजह से? अच्छा, इस्लामाबाद से आप बोल रही हैं गुड़िया, ऐसा है आप विजिट कर लो ना। देखो अपने आप को डैमेज करने से बेहतर है कि आप विजिट कर लें। आप मेरे पास आए, अपनी सारी टेस्ट रिपोर्ट लेकर आए। अफशा मेडिकल सेंटर है, सैटेलाइट ओन नेशनल मार्केट रावलपिंडी में, और पिछले 23 साल से मैं यहाँ बैठ रही हूँ
اور جی۔ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ. میں آپ کو ٹی وی پہ کافی آپ کا میں کافی ٹائم سے آپ کو دیکھ رہی ہوں, تو پہلی دفعہ یہ ہمت کر کے میں نے فون کیا ہے. چلے آپ اب تو ہمت بہت- کر لیا تو میری بہن جی۔ پھر آپ تھوڑی سی اور ہمت کریں اور میرے پاس آئیں, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ میں اپنی بہن کو پہلے تو چائے جی، پلاؤں بس گی اور مجھے پھر اس ہم چیز سے باتیں کریں گے. بہت شکریہ, بہت. میں ڈاکٹر صاحبہ اس چیز سے اتنی تنگ آ گئی ہوں کہ مجھے نہیں میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی, انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی, پریشان نہیں ہوں, ٹھیک ہے. مایوسی بالکل نہ ٹھیک ہے, رکھیں, اور کیونکہ مجھے آپ آ چکر جائیں. اس سے, مجھے بلڈ پریشر کی بھی میں میڈیسن لیتی ہوں, کہ مجھے اچھا, اتنے زیادہ اس سے چکر آتے ہیں کہ میری ٹانگیں مطلب ایسے کہہ لیں کہ وہ کپ کپی جو ہوتی اصل ہے, میں نا آپ شیورنگ اتنی اندر سے زیادہ ہو ویک ہو جاتی گئی ہے. ہیں نا, انٹرنلی ویک ہو گئی ہیں, تو اس لیے آپ کا بہت یہ شکریہ. مگر میرا نا ایک جی 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 ڈاکٹر صاحبہ, مجھے 1-1.5 گھنٹے میں مجھے پیڈ اپنا بڑے والا میں بدل رہی ہوں. مجھے اس چیز کا ہے کہ میں جتنی جلدی ہو سکے پھر آپ کے پاس آ جاؤں. بس آ جائیں, آپ بس آئیں آج ہی آپ ٹائم لیجئے ڈاکٹر افشاں سے, اور اس کے بعد آپ وہاں پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر افشاں, یہ بہت لمبا مطلب کافی عرصے سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ, لیکن بہت سے لوگ جیسے انہوں نے کہا کہ آج ہمت ہوئی میری بات کرنے کی, ہاں, لوگ کیوں اتنی بیماری چھپاتے ہیں اس لیول پہ؟ یہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر کے پاس جا جا کے بھی پیشنٹ تھک جاتا تنگ آ ہے, جاتے سم ہیں. ٹائم یہ بھی ہوتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ جب آپ ڈائگنوز نہیں کرتے ہو, کہ ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ جاتا ہے تو ڈاکٹر یہ کرتا ہے کہ سمجھ تو شاید 90% ڈاکٹر جاتا ہے, لیکن پیشنٹ سے ایکسپلین نہیں کرتا, بس دوائیاں لکھ دیتا ہے دوائیاں, کہ بھئی یہ کھائے. اس اور کے پیشنٹ کو پتہ نہیں ہے کون سے پرپس کے لیے کون سی ٹیبلٹ ہے. سی ٹیبلٹ ہے, تو شاید لوگوں کے اس وجہ سے بھی تھوڑا مایوسی یا پریشانی پھیل جاتی ہے. تو پیشنٹ کے ساتھ جتنا آپ ریلیکس اور فرینڈلی ماحول رکھتے ہیں اور ڈیٹیل سے اس کی پرابلم اس کو بتاتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, اتنے ٹائم میں یہ ٹھیک ہو سکتی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی ٹھیک سوری ہوگی. ٹو سے موسٹلی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ پیشنٹ سے فرینڈلی ماحول تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, بھائی اس طریقے سے بات کرنی ہے جیسے ہم کہیں پہ جا رہے ہیں بھائی پیپر دینے کے لیے اور آگے سے واٹ لگنی ہے بس. ایگری؟ مجھے اکثر پیشنٹ بتاتے ہیں کہ ہمیں فلاں ڈاکٹر نے یا فلاں بندے نے اس بات پہ اتنا ڈانٹا ہے, یا اگر وہ پیشنٹ کو اویئرنیس یا اس کو اتنا کچھ نالج ہوتا ہے تو اس کو ڈانٹ کیوں پڑتی, اس کو بیماری کیوں ہوتی. بیماری کیوں ہوتی ہے, ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پر کون موجود ہے اور ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون صاحب اور کہاں سے؟ فیصلہ آباد سے شہاب الدین بات کر رہا ہوں. جی جی, کیا سوال ہے سر آپ کا؟ ایج ہے میری 61. جی جی بات کیجئے گا. اور وائف کی ہے تقریباً 50. جی 27 سال ہو گئے شادی کو, ابھی کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی. آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. جی جی, آپ نے جگہ چینج کی ہے, جگہ چینج کی ہے. جی جی, اب آپ بتائیے گا اپنا مسئلہ. میں نے کہا کہ شادی کو 27 سال ہو گئے ہیں, بچے نہیں ہیں. بچے نہیں ہیں, تو آپ واٹس ایپ پہ اپنی رپورٹ شیئر کریں یا ٹائم لے کر آ جائیں. کہاں سے بول رہے ہیں میرے بھائی؟ فیصلہ آباد سے. ہمیں ٹائم دے دیں آسانی سے آپ کو ملاقات ہو سکے, ٹائم دے دیں ہم ادھر کا. ٹائم دے دوں, ایکچولی میرا ایک پوری ٹیم ورک ہے, میرے اسسٹنٹ, میرے سیکٹریز وغیرہ اس وقت ہمارے 5-6 لائن نمبرز ہیں جو کہ ہر وقت ورکنگ ہوتے ہیں, اسپیشلی صبح 9 سے لے کر 2 بجے تک. ٹھیک ہے, اور آپ کال کر کے ٹائم لے لیں, دونوں میاں بیوی اپنی پریویس رپورٹس لے کر آ جائیں, اور یہ نمبر نوٹ کر لیں. کائشہ بھی بول دیتی ہے, بول دے نمبر. اور نمبر یہ ہے, آپ اس پہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ٹائم بھی آپ لے سکتے ہیں, وہاں پہ آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. 0333-513-9482, اس کے علاوہ 0300-513-9482 پر آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. اور نمبر ایک ہی ہے, نمبر میرا ایک ہی ہے 513-9482, لیکن کوڈ 2 ہے. 0333 یو میں بھی ہے اور 0300.
ठीक है, आप इन दोनों पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप इन दोनों पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉल भी कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर अफशा ने कहा है कि एक टीम वर्क होता है, एक पूरी जो टीम है वो वहाँ पर बैठकर काम कर रही है, इसके बगैर तो नामुमकिन सी बात है कुछ भी करना। उसके अलावा यहाँ पर भी एक पूरी टीम होती है, एक टीम वर्क होता है, एक टीम डेवलप होता है, जो कि ये प्रोग्राम आप तक पहुँचता है और सब मिलकर एफर्ट करते हैं, तभी इतना खूबसूरत ये जो प्रोग्राम है, बल्कि जो आपके मसाइल हैं वो हल होते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। तो ये पूरा एक टीम वर्क है जो यहाँ पर लोग काम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफशा, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ प्रोग्राम करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी के साथ ही अपनी मेजबान नकाशा यासीन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।